तो भाजपा सिर्फ एक जुमला पार्टी है और जुमला साबित करने में कामयाब रहती है। और जब जिस तरह से आतिशी जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सीएम हाउस में सदन में पास कर दिया मार्शलों के लिए, तो फिर विजेंद्र गुप्ता जो विपक्ष के नेता हैं वो क्यों भागे? अगर उन्हें काम करना था तो उन्होंने एलजी से टाइम लिया था, तो हमारे एलजी साहब का जाते और मिलते, और जो बर्स मार्शल है उनको ड्यूटी दी जाती। आज कई घर दिवाली घर पे है, आज बर्स मार्शल घरों में अपनी काली दिवाली मनाएंगे क्या? ये भाजपा को सोचनी चाहिए कि भाई हमारे बर्स मार्शल भी है, जनता भी है, आज वो काली दिवाली मनाने तैयार है। भाजपा का बड़ा नेता अपने घर में घी के दिए जलाएंगे और एक बर्स मार्शल अपने घर में सूखा दिया जलाएगा क्या? नमस्कार, पब्लिक सभी का स्वागत है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए उसके बाद ये दिल्ली की सड़कों पे या दिल्ली के स्टेडियम में दूसरा जनता की अदालत है। पहला जंतर मंतर में था और सेकेंड ये छत्रसाल स्टेडियम में। अब मॉडल टाउन में जो इलाका पड़ता है, जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हम बातचीत करेंगे कि जनता का अदालत लगा के अरविंद केजरीवाल क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों तक, हम लोगों से रूबरू होकर बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये, लगातार जनता की अदालत ही दूसरा है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से रिहा हुए, उनका दूसरा जनता की अदालत है। पहला जंतर मंतर पे था, सेकंड ये छत्रसाल स्टेडियम पे, क्या कुछ कहेंगे आप? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा देके जनता से ये पूछा है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। इतिहास में 70 साल के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर ये नहीं कहा अपनी जनता को अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। वो तो मुख्यमंत्री चेंज करते रहे, उसके अलावा तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर जितना काम हुआ, इतना काम अदर राज्यों में कहीं भी नहीं हुआ। जैसे महिला सुरक्षा, डीडीसी बसें, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, इन्होंने एक जुमला और फेंका था कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं बिजली फ्री देकर। मैं पूछना चाहता हूँ, हिमाचल के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आज बीजेपी फ्री की बिजली क्यों दे रही है? क्यों अरविंद केजरीवाल के फार्मूले में चल रही है? क्यों ये करनी और कतरी में फर्क करते हैं? कल हमारा विधायकों ने जिस टाइम विजेंद्र गुप्ता को कहा मार्शलों के लिए उनके घर चलो, वो रास्ते में ड्रामा करने लग पड़े। हमारे मंत्री सोलह भारद्वाज जी को उनके पैरों में गिरना पड़ा जनता के लिए। अरे आप ईमानदार हो, आप चलो ना जनता के बीच में, चलो एलजी के पास, एलजी आपका कराओ, उनका बहाल कराओ। उन्हें क्यों नहीं कराते? अरे उनके घर जाके पूछो जिनके घर चूल्हा नहीं जल रहा। आपके घर तो चूल्हा जलेगा, मंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो बीजेपी के, क्यों ऐसा दोगला चेहरा जनता को मत दिखाओ। क्या मानते हैं कि बीजेपी आपके नेता को काम करने नहीं देती है? आपके सामने ये मीडिया ये सच क्यों नहीं दिखाती? जो चेहरा हमें नजर आ रहा है वो चेहरा मीडिया को नजर क्यों नहीं आता? मीडिया जनता से सवाल क्यों करती है? अगर वो काम करने देते तो आज मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता? क्या वो जनता के बीच में जाते? दूसरा है, अभी आप देखिए अभी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिंपैथी का गेम खेल रहे हैं, इस वजह से आतिशी जी को मुख्यमंत्री। अरे हम कह रहे हैं कि हमने गेम खेली। अरे आपने जब मैं आप जिन राज्यों में आपके मुख्यमंत्री उन्हें हटा के वहां पर महिला मुख्यमंत्री रही है ना, आप भी गेम के लिए महिलाओं को आगे आने नहीं देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे नहीं, सिर्फ जुमला फेंकेंगे संसद के अंदर, हम ये करेंगे कुछ नहीं। करनी कतनी में फर्क है, मीडिया सब जानती है। मीडिया का अगर दोहरा चरित्र हो तो अच्छी बात है, सिंगल चरित्र में मत चले कि अरविंद केजरीवाल के बारे में सवाल करे, बीजेपी के बारे में सवाल करते हुए डरे। क्यों? आज क्या लोकतंत्र मर गया? आज संविधान में बाबा साहब ने जो टाइम जो दी थी हमें संरक्षण, क्या आज उससे भटके? क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलिए वो तो अलग बात है। आपके पार्टी पर लोग आरोप लगाते हैं, बीजेपी कैडर के लोग, कि घोटालों से लखपत पार्टी आप नहीं। क्या किसने आरोप लगाया? बताइए, नाम लीजिए आप एक भी। बीजेपी के बड़े नेता का कौन भी बड़े नेता? बोलिए, नाम बोलिए। बीजेपी कहते हैं आबादी पार्टी घोटाले से। सर ये सब करनी कतनी है। जिसको आम आदमी पार्टी ने ताज में बैठाया वो कल उससे बड़ी चीज मांगने की कोशिश करती है, नहीं मिलेगी तो सर छोड़ना पड़ेगा, गालियां देनी पड़ेंगी। वो दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपना काम कर रहा है। मुझे इतना पता है, सारे सवालों का एक जवाब कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है और ईमानदारी से काम कर रहा है। जनता पूछ रही है कि हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट होता है, ये जनता की अदालत। सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपराधों में फैसला और निर्दोष में फैसला सुनाती है। जनता की अदालत वो होती है जहां आपको जाकर चुनाव लड़ना पड़ता है। अगर जनता की अदालत में आप जीत गए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इसके बीच में मत लाया जाए। जनता की अदालत में अपना प्रमाण देने के लिए आए। अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं होंगे सत्य तो जनता नकार देगी। पर मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, 70 में 70 सीटें लाएंगे। इस बार इतिहास फिर रचेंगे और इतिहास रच के बीजेपी को दिखाएंगे
इस बार पैरों में नहीं गिरना पड़ेगा। सर, आप क्या देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जनता की अदालत लगी हुई है, ये दूसरी अदालत हमारी लगी हुई है। ये जनता की अदालत वो लगाई गई है ताकि सीएम साहब ने जो अपना इस्तीफा दिया है, अब जनता अपना ईमानदारी साबित करेगी। 2025 के अंदर अभी 62 सीट थी और आने 2025 के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की पूरी 70 सीटें आने वाली है और जो भाजपा की सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है। और जो रही बात जनता की काम कर रहा, जनता के लिए सीएम साहब ने इतना काम कर दिया है। आज हर बस मार्शल बसें फ्री हैं, तीर्थ यात्रा फ्री है। आज मेरे ख्याल से हर व्यक्ति नहीं चाह सकता कि मेरा बच्चा मुझे तीर्थ घुमा पाएगा, नहीं घुमाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने सबका बेटा बन के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा का स्थल कराया और ये बिजली पानी फ्री दे रही है। जहाँ आज मैं अपने लालबाग क्षेत्र से रहता हूँ, मैं वहाँ पे कम से कम 35 साल से सीवर पानी नहीं था। जब से हमारे केजरीवाल जी आए हैं उस वहाँ पे सीवर पानी लाइन पड़ी और पानी आ रहा है, सीवर चालू है। अब बस मार्शल को लेकर जो तस्वीरें आ रही है पिछले 1-2 दिन से, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इससे पहले सौरभ भारद्वाज या विजय आम आदमी पार्टी के कोई नेता दिखाई नहीं दी बस मार्शल के साथ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा सभी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये भाजपा हमेशा जुमले की राजनीति करी है। मेरे ख्याल से आपको 2014 में 15 लाख मिल गए होंगे आपको, तो आप उसमें विश्वास कर लेना। आप अभी जो हम नहीं कर रहे, सवाल तो कर रहे हैं। मैं भाई बता रहा हूँ, मैं भी जनता, मेरे ख्याल से आप भी जनता ही हो, अभी आप मीडिया कर्मी हो तो अभी आप मीडिया हो, बाद में कहीं ना कहीं जनता आप भी हो। तो भाजपा सिर्फ एक जुमला पार्टी है और जुमला साबित करने में कामयाब रहती है। और जब जिस तरह से आतिशी जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सीएम हाउस में सदन में पास कर दिया मार्शलों के लिए, तो फिर विजेंद्र गुप्ता जो विपक्ष के नेता हैं वो क्यों भागे? वो क्यों भागे? अगर उन्हें काम करना था तो उन्होंने एलजी से टाइम लिया था, तो हमारे एलजी साहब के जाते और मिलते और जो बस मार्शल है उनको ड्यूटी दी जाती। आज कई घर दिवाली घर पे है, आज बस मार्शल घरों में अपनी काली दिवाली मनाएंगे क्या? ये भाजपा को सोचनी चाहिए कि भाई हमारे बस मार्शल भी है, जनता भी है, आज वो काली दिवाली मनाने तैयार है। भाजपा का बड़ा नेता अपने घर में घी के दिए जलाएंगे और एक बस मार्शल अपने घर में सूखा दिया जलाएगा क्या? आप बताइए मुझे। आप चलिए वो तो चुनाव बता देगा किसकी सरकार बनेगी, कौन किसके साथ जा रहा है। बस मार्शल वाला मुद्दा तो हम स्थगित करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए? क्योंकि हरियाणा में आपने गठबंधन नहीं किया। देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार है, सरकार थी और सरकार रहेगी, और गठबंधन इसके पार्टी की लेवल की बात है, इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन इतना पता है कि जनता की अदालत में केजरीवाल जी आए हैं दूसरी बार, तो यहाँ से पूर्ण बहुमत लेके जाएंगे और 2025 के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। पहले 3 छोड़े थे, इस बार 8 छूट गए, हो सकता है 25 में एक भी न छूटे भाजपा का। आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी? दिल्ली का मुद्दा अपना वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पब्लिक की जो पब्लिक इसमें चाहिए उसमें चुनाव लड़ेगी पब्लिक। हम क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी, देखिए हमारे केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। उन्होंने इस्तीफा दिया, लोग कह रहे थे इस्तीफा नहीं देते, कुर्सी से चिपके रहते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, एक लेडीज को मुख्यमंत्री बनाया और बनाने के बाद आज उन्होंने जनता की अदालत में क्यों आए हैं? क्योंकि वो चाहते हैं जनता मुझे फिर चुने। मैं ईमानदार हूँ और केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार कोई भी नहीं है। उन्होंने जनता के बीच में आने का फैसला इसीलिए किया, दोबारा जनता मुझे खुद चुने, मैं दोबारा फिर बनूं या ना बनूं, पर जनता मुझे चुने और चुनकर फिर एक बार लेके आई। और दिल्ली की जनता 100% उनको चुनकर लेके आएगी। और दूसरी बात, मोदी जी करते हैं बड़ी बड़ी पिक्चरें हैं, उन पर टैक्स फ्री करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जनता के आटा, दाल, चावल सब पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं? क्यों जीएसटी लगा रहे हैं? क्यों जनता परेशान हो रही है? जनता के लिए सोचना उनका कोई काम उनको नहीं है। जनता पसंद कर रही, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दी। देखिए ना कि तीसरी बार कैसे बनाया, 400 पार मांगा था ना, प्रधानमंत्री बन क्या गए, हुआ? प्रधानमंत्री मोदी बन गया। हाँ बने हैं ना, वो भी समेट के कैसे बने हैं? 10 उसकी, 5 उसकी, 20 उसकी, 50 उसकी, इसी तरह बने हैं ना। 400 पार तो नहीं गए। और केजरीवाल जी दिल्ली में पूर्ण बहुमत लाते हैं और इस बार उससे ज्यादा लाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि तीसरी जी को मुख्यमंत्री बना के केजरीवाल सिंपैथी का गेम खेल। वो लोग तो ये भी कहते थे कि केजरीवाल जी, सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या हुआ उनके कहने का? वो तो बहुत कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं क्या? जितने भ्रष्टाचारी नेता कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, सबको ले लेते अपने में, उसके बाद वो धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन में डल के धुल गए साहब। ये है मोदी का कारनामा। क्या मानते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के दूसरे पार्टियों को, बीजेपी के लोग अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं? बिल्कुल करते हैं। केजरीवाल जी को क्यों डाला? इसीलिए डाला, क्या उनका कसूर था? कोई निकला क्या? क्यों डाल दिया उनको? क्योंकि वो झुके नहीं, टूटे नहीं, उनको तोड़ नहीं पाए, सिसोदिया जी को तोड़ नहीं पाए।
मतलब कितना चैलेंजिंग रहा होगा। एक समय था आपके पार्टी के जितने बड़े लीडर है सभी लोग जेल थे, और किस्मत ही कहेंगे जब संजय सिंह रिहा हो गए, उस वक्त आपके पार्टी के तमाम लोग जेल में थे। हम लोगों को पता था सत्यमेव जयते, हमें मालूम था एक दिन सत्य की जीत जरूर होगी, और हुई, और हम सब लोगों ने ये बात देखी। एक आखिरी प्रश्न, दिल्ली के 70 सीटों में जब चुनाव होगा आपकी पार्टी कितने सीटों पे बढ़त बढ़ाए, क्या लगता है आपको? पहली बार हमने सेकंड बार 67 सीटें जीती थी, और इस बार 70 की 70 लेके आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? हमें केजरीवाल जी से इतना कॉन्फिडेंस मिलता है। जिन लोगों का विश्वास नहीं था केजरीवाल पे, उनको भी विश्वास हो गया कि केजरीवाल चोर नहीं है, इसलिए वो भी जुड़ गए हमसे अब आके सब। क्योंकि लोग कहते हैं ये चोर है, ये अब उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वो कोर्ट का फैसला छोड़ के इन्होंने पब्लिक पे छोड़ा है कि सबने मुझे चोर बताया, मगर पब्लिक चोर नहीं बताएगी तो मैं चोर नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि मैं चोर हूँ तो मुझे वोट मत देना, बेईमान हूँ चुप मुझे वोट मत देना, यदि मैं चोर नहीं हूँ ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। हम रास्ते में देख रहे थे बैनरों पे लिखा हुआ है कि दूसरी बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए, और जो दाग लगे वो साफ करे, इसका तात्पर्य क्या है? दाग तो है ही नहीं, दाग तो अभी लग ही नहीं पाया, ये तो उनका झूठा वो है, दाग तो लग ही नहीं पाया अभी। दाग तो इसको कहते हैं कि वो किसी केस में है तो वो फंस जाए तो उसको कहते हैं दाग। अभी इनको कोई साबुत ही नहीं करवाया तो दाग किस चीज का हो गया? कपड़ा मैला हो जाता है उसे तो दाग लग जाता है क्या? जब जेल में चला गया, कोर्ट में चला गया, झूठा आरोप में जेल में डाला गया केजरीवाल को। किसने? झूठा आरोप में केजरीवाल को जेल में डाला गया। झूठा आरोप नहीं होता तो आरोप सच करके दिखाते ना। झूठा आरोप नहीं होता, आरोप सच इतने दिनों से ईबीआई, सीडी, ईबीआई ये सब उनके पीछे लगे हुए हैं, तो इन्होंने अभी सबने को एक बार उनको जमानत मिल गई, उन्होंने सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया कोर्ट में से उनको, है ना, कि जी हम इनको अब साबुत करके दिखाएंगे, उन्होंने भी साबुत नहीं करके दिखा पाया। फिर क्या हुआ? कौन सा केस है? झूठ तो हुए नहीं, वो सच है, वो तो ईमानदार।